नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि लेखपाल का ट्रेनिंग रिजल्ट। कुछ लोग शायद कन्फ्यूजन में हो जाएं कि जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, क्या जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी मई में, क्या उसके रिजल्ट की बात करें? नहीं दोस्तों, उसका रिजल्ट नहीं है। ये आपका 2022 का जो लेखपाल का परीक्षा हुआ, लेखपाल परीक्षा हुई थी 2022 के, उसके बाद दोस्तों 1 वर्षीय ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के अंत में एक प्रशिक्षण परीक्षा कराई जाती है, ठीक है। उसका दोस्तों ये रिजल्ट है। ये परीक्षा आपकी 2025 में हुई थी, लास्ट सितंबर 25 में हुई थी। उसी का परिणाम है दोस्तों, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, जिसके बारे में ये जानकारी है कि अब रिजल्ट लगभग जारी हो गया है कि जो सारी खाना पूर्तियाँ थी राजस्व परिषद के द्वारा करके वो आपको जिलाधिकारी को सौंप दी गई। अब जिलाधिकारी के माध्यम से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथियों, अभी कितना दिन लगेगा और क्या क्या प्रक्रिया होने वाली, संपूर्ण इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। साथियों, आप देखेंगे ये प्रेषक राजस्व परिषद है, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, अनुभाग 4 लखनऊ सेवा में। ये आपको जिलाधिकारी जहाँ मेन ट्रेनिंग सेंटर थे उनके जिलाधिकारियों का वर्णन किया गया है। प्रयागराज, बिजनौर, बरेली, फिरोजाबाद, लखनऊ, महोबा, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, इसके अतिरिक्त कई अन्य ज़िलों पर भी साथियों ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन उनका भी जो मेन नोडल था वो मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय ही था, जिसके अधीन उनकी परीक्षाएं कराई गई थी। इसमें दोस्तों आगे आप देखेंगे कि विषय इसका है सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित या नियुक्त प्रशिक्षु लेखपालों की विभागीय आहारकारी परीक्षा 2025 के परिणाम विषयक। महोदय, परिषद पत्र संख्या के तहत दिनांक 30/8/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2024 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित या नियुक्त लेखपालों के प्रशिक्षण के संबंध में परिपत्र निर्गत करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे, ठीक है। ये आपका लेटर है जिसके संबंध में उनकी ट्रेनिंग की 1 वर्षीय ट्रेनिंग कराई गई थी। आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे संदर्भ उक्त पत्र के क्रम में बिंदु संख्या 11.1 के अनुसार नवनियुक्त लेखपालों के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार आवंटित मंडल के आधार पर राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय में उनका पंजीकरण कराया गया था। साथियों देखेंगे ये आपके 9 उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जिनमें सभी 2022 बैच से सिलेक्ट हुए थे, उनका चयन हुआ था और उनका प्रशिक्षण कराया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपके 9 मंडलीय प्रशिक्षण विद्यालय थे, आजमगढ़, लखनऊ, मऊ, गोरखपुर, महोबा, प्रयागराज, बिजनौर, बरेली, फिरोजाबाद। आगे देखेंगे 3 नंबर में तत्क्रम में अवगत कराना है उक्त आहारकारी परीक्षा का परिणाम माननीय परिषद द्वारा दिनांक 3/8/2026 को अनुमोदित कर दिया गया, रिकमेंड कर दिया गया। अब दोस्तों किसको रिकमेंड किया गया है, 4 नंबर पॉइंट में देखेंगे कि अतः लेखपालों की आहारकारी परीक्षा के उक्त परिणाम की PDF इस कॉपी के साथ, दोस्तों इस कॉपी के साथ, क्योंकि यही पत्र अभी आया है सामने, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है तो इस वजह से उस जो अन्य PDF थी उसको आधा ही क्रॉप करके अग्रसारित किया गया। PDF कॉपी के साथ इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने आवंटित मंडल के अनुसार तत्काल प्रशिक्षु लेखपालों के प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार अंक पत्र तैयार कराकर उनके तैनाती जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से अंक पत्र की प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्रवाई हेतु सभी संबंधित प्रधानाचार्य या प्रभारी अधिकारी बुलेट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। कहने का मतलब है कि अब ये आपका जो रिजल्ट है राजस्व परिषद द्वारा बना के संबंधित जिलाधिकारी को दे दिया गया। जिलाधिकारी जो आपके विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य थे या प्रभारी अधिकारी थे, उनको ये प्रोवाइड कर दिया गया। अब ये उनको अंक पत्र बना के संबंधित लेखपाल को देंगे। साथियों देखिए, रिजल्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों अगर आप कहेंगे तो रिजल्ट की ना आने की वजह से कई छात्र हैं जिनका कई कहने का मतलब है जो आपके लेखपाल हैं उनका इंक्रीमेंट लगा हुआ है, 2 इंक्रीमेंट लगा हुआ है। अब वर्तमान समय में जो लेखपाल पद से संबंधित जो समस्याएं या विकार उत्पन्न है उसके संबंध में भी लेखपाल संघ भी मतलब काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है, जिसके लिए वर्तमान में जो आपका 2024 या 2022 बैच है, जिसमें लगभग आप कहिए कि 6 से 8 हज़ार लेखपाल वर्किंग हैं, उनका अस्थायीकरण होना बहुत ज़रूरी है। साथियों अब इस बात में देखेंगे कि लगभग कितना समय अभी और लगने वाला है, तो आप एक अंदाज़न मान चलिए कि लगभग 15 दिन
आप ये मान के चलिए कि लगभग 15 दिन और लगेगा, जिसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक अनुमान था कि 10 से 15 दिन अभी और लगने की उम्मीद है। तो साथियों यही था मेरा कंप्लीट वीडियो। साथियों अभी कुछ साथियों का प्रश्न है कि इसमें देखिए कुछ ऐसे भी छात्र होंगे या लेखपाल बंधु होंगे जो फेल भी हो जाएंगे, तो फेल होने से क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलने वाला है? एडवांटेज तो काहे का मिलेगा ही, क्या डिसएडवांटेज मिलने वाला है? तो इसके संबंध दोस्तों जिस एडवांटेज यही होगा कि जो आपका परमानेंट होने वाला था, रिजल्ट पास करने के बाद जो आप परमानेंट होने वाले हैं, आप परमानेंट नहीं हो पाएंगे दोस्तों। अगर आप परमानेंट नहीं होते हैं तो दोस्तों आपका इंक्रीमेंट भी नहीं लगेगा इन केस। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, ना तो आप परमानेंट हो पाएंगे, ना तो फिर अगर आप परमानेंट नहीं होंगे तो आपका इंक्रीमेंट भी नहीं लगेगा। साथियों उसके बाद जब आयोग समझेगा उचित, तो या राजस्व परिषद उचित समझेगा, दोबारा आहारकारी परीक्षा कराएगा, तो तभी आप दोबारा पेपर देंगे। और जब तक आप पेपर पास नहीं कर लेते तब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, ना तो आपका स्थायीकरण होगा। तो यही था मेरा संपूर्ण वीडियो। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट उत्पन्न हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।